पढ़ाई को इतना सीरियस ले लेते हैं कि वो सारी चीजें छोड़ देते हैं, खेलना कूदना सारी चीजें छोड़ देते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली से बात करना भी छोड़ देते हैं। टाइमर के साथ ना पढ़ने से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और बहुत सारी चीजें। जैसे 1 घंटे मुझे बायो में देने हैं, उसमें से मैं 100 क्वेश्चन करूंगा उस टाइम फ्रेम में। तो क्वेश्चन पेपर जैसे ही तुम लगाओ उसके जस्ट बाद तुम आके मिलाओ आंसर की से, कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं तुम्हारे उनको देखो, प्लान बी दिमाग में आए ही ना। हेलो गाइस, माय नेम इज सत्यम चौरसिया, मैं हूं एमबीबीएस सेकंड ईयर का स्टूडेंट और मैं आज आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी गलतियां जो हर कोई नीट का बंदा करता ही है। मैं भी था, मैंने भी किया था, मैंने भी सीखा, टीचर्स ने बताया वहां से सीखा। तो आज मैं पाइल अप करके पूरे 5 पॉइंट में आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। और चौथी ऐसी गलती है कि वो हर इंसान ही करता है। चौथी गलती के बारे में हम बात करेंगे आगे। गलती नंबर 1 की बात करते हैं तो वो है स्टूडेंट्स आइसोलेशन में चले जाते हैं। पढ़ाई को इतना सीरियस ले लेते हैं कि वो सारी चीजें छोड़ देते हैं, खेलना कूदना सारी चीजें छोड़ देते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली से बात करना भी छोड़ देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। अभी यार तुम खुद सोचो यार, तुम अभी 12th के लेवल पे हो, अभी तुमने 12th पास किया है या फिर तुम 12th में होगे तैयारी कर रहे होगे, तो तुम इतना अभी मैच्योर नहीं हुए होगे कि अकेले से सारे लोगों से कट के तुम तैयारी कर पाओ। तुम्हें एक चाहिए फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट चाहिए, तो तुम्हें सारे सपोर्ट चाहिए और तुम अचानक से इन सब चीजों को छोड़ दोगे तो तुम्हें काफी दिक्कत होगी और फिर तुम डिप्रेशन का सामना करोगे जो और भी घातक है तुम्हारी पढ़ाई के लिए। और दूसरी गलती जो नीट एस्पिरेंट्स अक्सर करते हैं कि टाइमर के साथ नहीं पढ़ते हैं। हमेशा टाइम लिमिट करके पढ़ो ताकि तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी बने, तुम्हारे क्वेश्चंस उस टाइम फ्रेम में कम गलत हों, ऐसे बना के पढ़ो। टाइमर के साथ ना पढ़ने से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और बहुत सारी चीजें। तो आज से ये डिसाइड कर लो कि डीपीपी सॉल्व करूंगा तो टाइमर के साथ सॉल्व करूंगा, पीवाईक्यू करूंगा तो टाइमर के साथ सॉल्व करूंगा, बिना टाइमर के कुछ नहीं करूंगा। एक प्री डिसाइडेड दिमाग में बना लो कि प्री डिसाइडेड टाइम में मैं इतने सवाल करूंगा ही। जैसे 1 घंटे मुझे बायो में देने हैं, उसमें से मैं 100 क्वेश्चन करूंगा उस टाइम फ्रेम में, तो 100 क्वेश्चन करना है। ये नहीं देखना है कि कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है, जो छूट रहा है उसको छोड़ दो, लेकिन उस 1 घंटे में मुझे 100 क्वेश्चन करना है। गलत चाहे सही वो तो बाद में लाया जाएगा, लेकिन करना है। तीसरी गलती नीट एस्पिरेंट्स करते हैं, मैंने भी करी है, बहुत बार करी है, पहले एक ड्रॉप में करी है मैंने, तो मैं वो बताने जा रहा हूँ कि टेस्ट की एनालिसिस मैं नहीं करता था। ऐसा सोचता था कि टेस्ट दे के आए, अगले दिन की तैयारी करते हैं, क्या पढ़ाया जाएगा क्लास में ये देखते हैं। तो टेस्ट की एनालिसिस बहुत जरूरी है। तुम खुद सोचो ना भाई, जब तक तुम्हें पता नहीं रहेगा कि क्वेश्चन तुम्हारे कहाँ गलत हो रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर नहीं है, तब तक कैसे पता चलेगा तुम्हें किस चीज पे वर्क करना है। तो क्वेश्चन पेपर जैसे ही तुम लगाओ उसके जस्ट बाद तुम आके मिलाओ आंसर की से, कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं तुम्हारे उनको देखो। एक पेपर लो कॉपी से, उसमें सारे क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उनके कॉन्सेप्ट्स लिखो और उस पेपर को पाइल अप करके रख दो और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। नीट के जस्ट पहले 10-15 पेपर हो जाएंगे, 20-25 पेपर हो जाएंगे। उन सारे पेपर्स को देख के तुम जाना कि क्या क्या गलतियां तुमने की है, वो गलतियां नीट एग्जाम में ना हो, ये देख के जाना। और चौथी गलती के बारे में बात करेंगे जो कि आज की सबसे मेन गलती है, जो अब तक मैंने देखी है, कि बार बार अपने स्टडी मटेरियल को बदलना। बच्चे क्या करते हैं, मैंने खुद किया है, बार बार बुक्स बदलूंगा, मॉड्यूल बदलूंगा, कॉपी बदलूंगा, लेक्चर्स बदलूंगा, इवन कभी कभी बैच ही बदल देते हैं लोग। तो ये गलती नहीं करनी है तुम्हें। हाँ, अगर तुम्हें देखना है कौन सी कोचिंग तुम्हें अच्छी लग रही है, बाकी जो पिछली कोचिंग थी उसके ये वाले सर अच्छे नहीं थे, तो तुम 1-1.5 हफ्ते लो और रिसर्च करके देख लो कि कौन से सर से तुम्हारा अच्छा मैच हो रहा है। 2-4 लेक्चर देखो उनके, सारे लोगों के, फिर तुम देख लो कौन से सर तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, उनसे पढ़ो। एक सर को पकड़ो, उनसे पूरे साल भर पढ़ो। कोई भी टीचर गलत नहीं होता, सारे टीचर कैपेबल हैं तुम्हारा सिलेक्शन कराने के लिए, लेकिन बस दिक्कत यह है कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी किससे मैच हो रही है, बस उससे पढ़ो। पांचवी गलती जो कि अक्सर ड्रॉपर्स के साथ होती है कि वो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। 1-2 बार नीट दिया, नहीं सिलेक्शन हुआ, तो उनको अंदर से लगता है कि शायद मैं सिलेक्शन के लिए बना ही नहीं हूँ, और ऐसा रिलेटिव्स भी उनके कहते हैं कि यार तुझसे नहीं होगा ये सब। तो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। हाँ, डिप्रेशन होता है, कुछ दिन के लिए होता है, फिर से अपने आप को रिबाउंस करो, फिर से पढ़ाई के लिए अपने आप को मोटिवेट करो और अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाओ। और दिमाग में ये रखो कि प्लान भी मेरा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ नीट ही करना है, गोल मेरा नीट ही है, तो मुझे नीट ही करना है। प्लान बी दिमाग में आए ही ना। और हाँ, रही बात कॉन्फिडेंस की, तो जैसे जैसे तुम टेस्ट सीरीज देते जाओगे, तुम्हारे नंबर जब इंक्रीज होंगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस खुद ही आने लगेगा, तो तुम्हें आउटर कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही अपने आप ही पढ़ोगे सिलेक्शन के लिए। तो ये रही ये 5 गलतियां जो अक्सर नीट स्टूडेंट करते हैं, अक्सर लोगों को समझाया जाता है, हर ड्रॉप में करते हैं लोग।
तो अगर आप ये गलती सुधार लेंगे तो आपका ड्रॉप कम लगेगा या फिर 12th के साथ ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये 5 गलतियां नहीं करनी है। 2025 की जब एग्जाम देंगे तो आप ये 5 गलतियां नहीं करेंगे। ये प्लानिंग है 2025 के एग्जाम के लिए। सो बने रहिए मेरे साथ ऐसी ही और भी जानकारी पाने के लिए नीट के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।